यूं तो डकैती की बहुत सी सनसनीखेज वारदातों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डकैती की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात के बारे में बताऊंगा जिसमें पैसों से भरी पूरी ट्रेन गायब कर दी गई। जी हाँ, ये 8 अगस्त 1963 की बात है, जब एक ट्रेन ग्लासगो से अपने सफर पर रवाना हुई। सुबह 3:30 पर डाकू के गिरोह ने उसे रोका और वो 26 लाख पाउंड की दौलत ले उड़े। 60 बरस कबल 26 लाख पाउंड की मालियत आज के 50 लाख पाउंड के बराबर है। इस वाक़े को अब 60 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इस डकैती की याद अब भी बरतानवी अफराद के जहनों में ताज़ा है। इस डकैती को बाद में दी ग्रेट ट्रेन रॉबरी का नाम दिया गया। इस वाक़े पर मुतअद्दिद फिल्में और ड्रामा सीरियल बनाए जा चुके हैं। ये बदनाम जमाना डकैती आज भी अक्सर अफराद के लिए एक अफसाने की तरह है। डकैतों ने इसकी मंसूबाबंदी कैसे की, उस दिन क्या हुआ और उसके बाद डकैतों के साथ क्या हुआ, ये वो सवाल हैं जो सबके जहनों में गर्दिश करते रहे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। ये 15 लोगों का गैंग था और ब्रूस रेनल्ड इसका सरगना था। उसे रेलवे के मुलाजिम की जानिब से तमाम मालूमात बताई जा रही थी, लेकिन इस एहलकार की शिनाख्त आज तक नहीं की जा सकी। ये मंसूबा कैसे बनाया गया? ब्रूस इस डकैती का सरगना और मंसूबा साज था। उसने ग्लासगो से आने वाली ट्रेन को रोकना था। वो जराइम की दुनिया में नए नहीं थे, लेकिन उन्हें किसी ट्रेन को रोक कर इस पर डकैती करने का तजर्बा हरगिज नहीं था। इसलिए इसके लिए दीगर गैंग्स की मदद ली गई और ऐसे गैंग्स को अपने साथ शामिल किया गया जो ट्रेन को रोकने और उन पर डकैती करने का तजर्बा रखते थे। इसके बाद कुछ और लोगों को भी इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया और यूं इस टीम में 16 अफराद हो गए। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेन में ऐसा खास क्या था। इस ट्रेन का नाम रोलिंग पोस्ट ऑफिस रखा गया। इसके जरिए खत, पार्सल, मनी ऑर्डर और कैश एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इस ट्रेन में अमले के कुल 72 अफराद थे और इसमें 12 कोचेस थी। वो स्टेशन से पार्सल और खतूत के बैग ट्रेन पर लोड करते और जब ट्रेन चल रही होती इसी दौरान उन्हें तरतीब देते। ट्रेन को किसी सूरत न रोकने के लिए इसमें बड़े बड़े हुक लगाए जाते और इन पर बैग लटका दिए जाते और बाद में इनमें से ये खतूत और पार्सल अंदर रख लिए जाते। इस ट्रेन में इंजन से मुंसलिक एक बोगी में रकम रखी जाती थी। आमतौर पर ट्रेन में 3 लाख पाउंड की रकम मुंतकिल की जाती थी, लेकिन 7 अगस्त 1963 को क्योंकि बैंक की छुट्टी थी इसलिए इस पर 26 लाख पाउंड की रकम मौजूद थी। डकैतों ने पटरी पर मौजूद सिग्नल को कपड़े के जरिए ढांप दिया था और बैटरी से चलने वाली सुर्ख लाइट्स के जरिए ट्रेन को रोकने का इशारा किया। ट्रेन ड्राइवर थोड़ा परेशान हुआ और उतरकर करीबी स्टेशन कॉल करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि फोन की तारें ही किसी ने काट दी हैं। उसके वापस आने तक डाकू ट्रेन के केबिन्स में घुस चुके थे। वो वापस आया तो डकैतों ने उसके सर पर लोहे की एक सलाख्ते मारी। डाकू का इरादा था कि वो ट्रेन को 800 मीटर आगे एक वीरान जगह ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर भी साथ लाया था, लेकिन वो इस नई टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन को चलाने में नाकाम रहा। उस वक्त तक डकैतों ने पिछली बोगियों में जाकर तमाम अहलकारों को एक तरफ कोने में बैठा लिया था और सिक्योरिटी गार्ड को बांध कर रखे हुए थे। अब इन बोरियों को खाली करने की बारी थी जिनमें दौलत मौजूद थी। इस ट्रेन की पहली बोगी में 128 बोरियां थी। उन्होंने पहले इसमें से 120 बोरियां निकाली और एक एक करके उन्हें पुल के नीचे खड़े ट्रक में खाली करने लगे। सिर्फ 30 मिनट बाद उन्होंने ये डकैती मुकम्मल कर ली थी। इसके अलावा उन्होंने मजीद 2 ट्रक्स मुख्तलिफ समतों में भेजे ताकि ऐनी शाहिदीन को बेवकूफ बनाया जा सके। पैसों से भरे बैग खाली करने के बाद डाकुओं ने एक सुनसान सड़क पकड़ी। इस दौरान पुलिस रेडियो के जरिए सुनने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें कोई मालूमात मिलती है या नहीं। पुलिस को इस सारे वाक़े की खबर हो चुकी थी। अब जानते हैं कि पुलिस को इसके बारे में कैसे मालूम हुआ। डकैतों ने ट्रेन ट्रैक्स के टेलीफोन की तारें काट दी थी और वो इस ट्रेन के मरकजी बोगी को 800 मीटर दूर ले गए। इससे कुछ देर बाद एक ट्रेन एहलकार करीब से गुजरती हुई माल बरदार बोगी पर सवार हुआ और अगले स्टेशन पर उतरकर पुलिस को मतला किया कि एक डकैती हो चुकी है। मुझे यकीन है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो पूरी ट्रेन ले उड़े हैं। डकैतों के साथ क्या हुआ? इस गैंग के सरगना ब्रूस रेनल्ड की उर्फियत नेपोलियन थी। वो डकैती के बाद 5 साल तक पुलिस से छुपता रहा। पहले मेक्सिको गया और फिर वहां से एक जाली पासपोर्ट पर कनाडा चला गया। इस दौरान उसकी अहलिया और बेटा भी उसके हमरा थे। 5 साल रोपोश रहने के बाद वो इंग्लैंड लौटा तो पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 1968 में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। ताहम 10 बरस बाद उसे रिहा कर दिया गया। वो एक छोटे से फ्लैट में तनहा रहता था। उसके बाद उसे 1980 में मंशियात फरोशी के जुर्म में 3 बरस कैद की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद उसने एक फिल्म के लिए बतौर कंसल्टेंट काम किया जो डकैती के बाद बच निकलने की कहानी पर मबनी था और अपनी स्वाने उमरी भी लिखी। उस डकैती
क्रांति के 50 बरस बाद 2013 में वफात पा गया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।